डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। बेटा आज आपके हिंदी लिटरेचर का टर्न है और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था कि एक लेखक हैं जो अपने मामा के यहाँ जाया करते हैं और वो वहाँ जा कर के एक बदलू नाम का व्यक्ति है जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता है। वह उसके पास जाया करते हैं, उसके पास बैठा करते हैं और पूरा दिन उसी के पास खेला करते हैं। और जब वे अपने गांव से मामा के यहाँ से शहर को वापस आया करते थे तो वे रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ लाया करते थे। तो वे वहाँ बहुत खेला करते थे। उस गांव में जितनी भी महिलाएं थी ज़्यादातर सभी क्या पहनती थी, लाख की चूड़ी पहनती थी, कांच की चूड़ियाँ कम पहनती थी। अब लेखक को कुछ ही टाइम हुआ था वहाँ पर जाए हुए, अपने मामा के यहाँ 1-2 बार ही जा पाए थे। फिर क्या हुआ कि उनके पिता का ट्रांसफ़र हो गया, मतलब बदली हो गई दूसरी जगह। तो वे काफ़ी समय तक अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाए और जब वो गए भी तब उनका जो रुचि थी चूड़ियों के लिए वो थोड़ी खत्म हो चुकी थी बदलू के लिए। तो जब वे अपने पिता के साथ वापस आए तो वे इतने बड़े हो चुके थे कि जो बचपन में रुचि थी उनके मन में वह सभी ख़त्म हो चुकी थी। फिर वे अपने मामा के यहाँ गए। तो जब मामा के यहाँ गए तो बदलू जो थे वो पूरी तरह उसके दिमाग से निकल चुके थे। एक बार क्या हुआ कि उनके मामा की लड़की पानी में फिसल के गिर गई, जिसके कारण उसकी कलाई में चूड़ी लग गई कांच की और उसे खून निकल आया। तब उसे सहसा याद आया अचानक कि यहाँ पर एक बदलू थे जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। तब उसने यह निश्चय किया कि वह उनसे मिलकर आएगा, शाम को उनके यहाँ जाएगा। तो वह घूमते घूमते क्या हुआ कि बदलू के यहाँ पहुँच गया। तो उसने क्या देखा कि बदलू अपने चबूतरे पर लेटे हुए थे एक चारपाई पर। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, अब आप उसी के आगे देखिए। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा, कह रहे हैं मैंने कहा नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। कह रहे उन्होंने बदलू मामा ने मेरी बात का उत्तर दिया और उठ करके अपने ही खाट पर बैठ गए, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा मीन देखता रहा। एक टकटकी लगा करके देखते रहना, उसे हम कहते हैं निहारना। तो वे कह रहे हैं कि उसने उन्हें पहचाना तो नहीं किंतु उसे देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। तो उसने उनको क्या बोला कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियाँ बनवाकर ले जाता था। अपना परिचय दिया उन्होंने। अपना परिचय कैसे दिया कि मैं जनार्दन हूँ जो आपके पास से गोलियाँ लेकर के जाता था बचपन में। तो बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। मतलब वो है कि मानो वह अपने स्मृति पटल पर, मतलब वो अपनी याददाश्त में उन सबको सोच रहा था कि कौन है। अतीत भी सोती है, पुराने चित्र उतार रहा हो, मतलब पुराना कुछ सोच रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो। एकदम अचानक उसे याद आ गया तो वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। क्या बोला कि आप बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। बोला, अब जनार्दन बोल रहे हैं कि हाँ काका, हमारे यहाँ इस साइड में आना नहीं हो सका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। कह रहे हैं फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर शांति छा गई। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई मतलब इधर उधर ताकना। ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी, मछिया जिस पर बैठ करके वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, और भट्टी वो जिसमें वह तपाया करता था, उस लाख को गर्म किया करता था। तो आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि क्या बात है काका, आजकल आप काम नहीं करते? तो उसने उत्तर दिया, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। कह रहे हैं मैंने काम को कई साल से बंद कर दिया है क्योंकि मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे
तब तो मैं बनाऊं। कहने का यही तात्पर्य है उनका। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है, वह कुछ देर गांव का प्रचार हो गया है, वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। कह रहे हैं कि जो आज का समय है वह मशीनरी समय है, सारे काम मशीनों से किए जाते हैं, यहाँ तक कि खेतों को भी मशीन से ही जोता जाता है। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। तो ये बात किसने बोली? लेखक ने बोली कि कांच तो बड़ा ही खतरनाक होता है क्योंकि वह बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा होती है एक तरह की बीमारी। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। कह रहे हैं उसकी उम्र के साथ साथ जो उसका शरीर था वह भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। आपने देखा होगा कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो उसके ऐसे हाथों पर और यहाँ पर इन सब में मोटी मोटी नस उभर आती हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। कौन सी शंका? कि लेखक ने ये सोचा था ना कि शायद इनको दमा है, तो वह कह रहे हैं कि जाने कैसे उसने मेरी ये बात को भांप लिया और फिर बोला कि दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी। क्या बोला? कि बेटा मुझे दमा नहीं है, ये जो फसली खांसी मतलब जिसे हम सीजनल मौसम से होने वाली खांसी कहते हैं, वह मौसम से होने वाली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। वह कह रहा है कि यही कोई 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा होती है बात, मन के मतलब दुख भरी बातें, कोई ऐसी बात जो हम किसी के सामने नहीं कह सकते हैं। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। काट दिए से मतलब है कि कितने हाथों से या कितने मजदूरों के हाथों से काम छीन लिया है। ये जो मशीनी काम है, इन लोगों ने कितने ही मजदूरों के हाथों से काम छीन लिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? उन्होंने पूछा कि काका अब जो आम की फसल है वह कैसी है? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। मतलब वहाँ शांति छाई हुई थी तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ देर में उन्होंने उस बात का विषय बदलते हुए पूछा कि आम की फसल अब कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। बदलू ने क्या उत्तर दिया उन्हें? कि अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया, मीन एक खुश होकर के उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। मतलब मेरी ओर मुखातिब होकर के मेरी ओर देखते हुए बोला कि माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। अब जो जनार्दन जी हैं, उन्होंने क्या बोला बदलू से कि नहीं नहीं, मैंने इस साल तो आम बहुत खाए हैं। तो वह बोलता है, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए। कौन से? जब मैं मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक कह रहे हैं कि मुझे वह दिन पूरे याद आ गए कि जब बदलू उनके लिए मलाई भी बचा करके रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। तो बदलू ने उत्तर दिया, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता?
इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। कह रहे इतनी देर में, इतने समय में जो उसकी बेटी रज्जो थी वह अंदर से डलिया के ढेर में से आम ले आई। यह तो बहुत ही काका, उन्होंने बोला कि यह तो बहुत ज़्यादा आम है, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा वाह वाह, वह हंस पड़ा। सहरी ठहरे ना, हंस करके क्या बोला उनसे कि बेटा तुम सहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। चौगुना होता है जैसे कोई किसी भी वस्तु की क्वांटिटी है उससे 4 गुना, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ा कर उसी क्वांटिटी में 4 भाग और। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी थोड़ा सा लालपन हो जिसमें, देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। कह रहे हैं बेटा ये खा कर के बताइए कि इसी साल यह पेड़ मतलब तैयार हुआ है आम के लिए। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में भर लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक गई भी रुक गई। कह रहे हैं जैसे मैंने रज्जो के हाथों से आम लेने के लिए हाथों को आगे बढ़ाया तो मेरी जो नजरें थी उसके हाथों पर ठिठक गई, रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। यहाँ फब रही से मतलब है बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, मतलब जो वो उनकी कलाई को देख रहे थे यह चीज़ बदलू ने देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। कह रहे हैं मैंने केवल यही आखिरी एक जोड़ा बनाया था जमींदार जी की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। कह रहे 10 आने दे रहे थे इस जोड़े के मुझे, तो मैंने ये उनको नहीं दिया और क्या बोल दिया कि जाओ आप अपने शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। थोड़ी देर पश्चात भी थोड़ी देर बाद चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। क्या कह रहे हैं कि अपने हालातों से बदलू ने हार गया था, अपने हालातों से, फिर भी उसने कोई भी किसी प्रकार की हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। क्या कह रहे हैं कि जो बदलू थे उनका व्यक्तित्व कैसा था, बहुत कठोर था, जैसे कि लाख की चूड़ियाँ, ना कि कांच की चूड़ियों के जैसा जो कि बड़ी आसानी से टूट जाए। आज बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इनके प्रश्नोत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न आप लिख लीजिए। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पर पहला प्रश्न लिखिए। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? चाव से क्यों जाता था? और बदलू को बदलू मामा, जैसे बुक में लिखा है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, वैसे ही आप लिखोगे। बदलू मामा ना कहकर, बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? कह रहे हैं बदलू मामा ना कहकर बदलू काका
क्यों कहता था। बदलू काका को भी आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर लेंगे, बंद कर लेंगे। प्रश्न का अर्थ देखिए आप कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाया करता था। चाव से मतलब बहुत ही खुश होकर के क्यों जाया करता था। और वहाँ वह बदलू को मामा, भाई जब वह अपने मामा के घर जा रहा है तो वहाँ के सभी लोग ज़्यादातर उसके मामा हो जाएंगे, तो वही वो कह रहे हैं कि बदलू को वह बदलू मामा ना कह करके बदलू काका क्यों कहता था। ठीक है, अब आप इसका उत्तर लिखिए। उत्तर में लिखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था, चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के, क्योंकि लेखक के मामा के गांव में, लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर रहता था। कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से, लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की, वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी गोलियाँ, रंग बिरंगी गोलियाँ देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। चाव से जाता था। अब दूसरी लाइन से लिखिए, गांव के सभी लोग, गांव के सभी लोग बदलू को, गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी
लेखक भी बदलू मामा न कहकर, बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। प्रश्न उत्तर समझ लीजिए आप कि लेखक पूछ रहे हैं कि जो लेखक है वह बचपन में अपने मामा के गांव में चाव से क्यों जाया करता था, और जो बदलू थे उनको मामा की बजाय, बदलू मामा की बजाय बदलू काका कहकर क्यों बुलाया करते थे। कह रहे हैं कि लेखक जब छोटे थे तो वे बड़े चाव से अपने मामा के घर जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर एक बदलू नाम का कारीगर था जो वहाँ लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, और वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ दिया करता था, जिसके कारण वह वहाँ पर बड़े चाव से जाया करते थे। और जो गांव के लोग थे वह उसे बदलू काका कहकर बुलाते थे। यही कारण था कि लेखक भी उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहकर बुलाया करता था। ओके स्टूडेंट, इसके आगे मैं आपको कल कराऊंगी। आप सभी लोग अपना पूरा पाठ अच्छे से दिमाग में बैठा लो, बहुत अच्छे से उसको पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें से जब टेस्ट लूँगी तो 20 से प्रश्न बना करके पूछूंगी, वो आपको आने चाहिए, उसमें आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए बेटा। इसलिए हमेशा चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि जितने भी प्रश्न उत्तर जितने भी बनते हैं सभी हमारे उसी पाठ से बनते हैं, ठीक है।